गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की प्रेज गॉड। जय मसीह की। यशाया 57 यहां तक हमने पढ़ लिया। और क्या देखा हमने कि परमेश्वर के भवन में राष्ट्र के लोग, प्रदेशी लोग भी आना शुरू हो गए। प्रदेशी राजा अशूर से लेकर हमने देखा इतिहास, बाबिलोन और कुस्रू, उनका इतिहास आ रहा है कि वो भी आना शुरू हो गए और उन्होंने भी आकर प्रभु को जाना, सीखा, ग्रहण किया और इतिहास बन गया। हाँ, गलतियां की उन्होंने। अशूर के राजा ने भी गलती की, बाबिलोन ने भी गलती की। कुसरू ने गलती क्या की मुझे तो समझ में नहीं आता, पर लेकिन कुसरू एक इतिहास बन गया। जैसा आज ईरान का इतिहास, कुसरू, साइरस अंग्रेजी में कहते हैं। पूरी दुनिया में इतिहास है कि उसने किस परमेश्वर को जाना, उस परमेश्वर को ग्रहण किया, उसकी आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए आदेश दे दिया। गैर यहूदी। इधर क्या हो रहा है? जब राजा लोग, परदेशी लोग आना शुरू हो गए, इजरायली लोगों ने अपनी ही कहानियां शुरू कर दी। क्या? मनगढ़ंत, यानी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ या उसके कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन या समझ अपने तरीके से कर दी। ये अब मैं इस तस्वीर को मैं चाहूंगा कि हम कभी भी ना इसको अपनी नजरों से हटाएं, जो कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक तरीका उसने दिया है कि हमें इस मार्ग से होकर तो जाना ही है, इसके हटकर हमें नहीं निकलना। अगर इसी रास्ते से चलेंगे, इसी रास्ते से जाना है और इसी रास्ते से प्रभु के बलिदान से होते हुए, उसके शुद्धिकरण से होते हुए, उसकी रोटी खाते हुए, उसकी ज्योति में रहते हुए, उसकी वेदी पर आते हुए, ये तरीका बहुत सारे राजाओं ने अपना लिया। बहुत सारे राजा लोग बाहर के थे या परदेशियों ने, परदेशी जितने भी राजा थे उन्होंने इस चीज को अपना लिया। पर लेकिन उधर क्या हो गया? बहुत सारे इजरायलियों ने अपना ही तरीका ढूंढ लिया। यानी अपना ही तरीका क्या? उन्होंने एक इमेजिनेशन में अपना ही मंदिर बना लिया। अपना ही मंदिर बना लिया, यानी उस इमेजिनेशन के अंदर अपने ही तरीके से एंटर करना है, अपने ही तरीके से बलिदान करना है, अपने ही तरीके से शुद्धिकरण है, अपने ही तरीके से रोटी तोड़ना है, अपने ही तरीके से ज्योति में आना, अपने ही तरीके से प्रार्थना करनी है, अपने ही तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। अपना तरीका, इमेजिनेशन। परमेश्वर के वचन को उसके अनुसार नहीं जो उनकी समझ में है। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता था? कल हमने सीखा था इसको, थोड़ा सा मैं क्विकली इसको रिमाइंड करूंगा। 16वीं आयत 57 का 16 में कहता है, मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा। क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन को, उसका गलत इंटरप्रिटेशन, गलत उसका मतलब, गलत तरीके से उसको फॉलो करना, परमेश्वर के साथ परमेश्वर मुकदमा करता है। परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं, परमेश्वर का क्रोध, उसका ये सारी कहता है, मैं सदा क्रोधित रहूं ना होता रहूंगा, क्योंकि आत्मा के बनाए, ये सब लोग मेरी आत्मा के बनाए हुए हैं, मेरे जैसे, मेरा प्रतिरूप है ये। अब ये जो प्रभु का जो बोझ है वो यही है। अरे, मेरे जैसे बनाए हुए, मेरी संतान जो मेरे रूप में, सब रूप में बनाए हुए लोग हैं, ये क्यों नहीं समझते? ये मेरी आत्मा के, मेरे वचनों को ये क्यों नहीं समझते? ये अपने ही तरीके से क्यों चलते हैं? ये मेरे सामने मूर्छित हो जाती। और सबसे बढ़कर ये जो इन्होंने किया काम शुरू,
कैसा काम शुरू किया? ये एक उनकी कमाई का जरिया बन गया। ये जो इन्होंने पैरेलल सिस्टम बनाया, पैरेलल सिस्टम क्या है? ये इनके लाभ का जरिया, लाभ के लिए, यानी इनकी कमाई का या धंधा बना दिया इसको। जब परमेश्वर का भवन आपके धंधे का मतलब बन गया, आपके पेट का, आपकी कमाई का साधन है ये, वहां पर जरूर परमेश्वर का वचन नहीं, कुछ और ही होता है फिर, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज परमेश्वर का वचन नहीं रह जाती, फिर वो कुछ और हो जाता है। और प्रभु क्या कहता है? लोभ के कारण, वो 17 वर्ष में कहता है, लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया। परमेश्वर का दुख आता है, और क्रोध करके मैंने उनसे मुख भी छिपा लिया। कितना बहुत क्लियर है ये। जब वह अपने मनमाने मार्ग पर दूर भटकता चला, परंतु ये लोग अपने ही मनमाने मार्ग में दूर भटकते चले गए। और दूसरी चाल क्या था? प्रभु मैं उसको देख रहा था, मैं तेरे को देख रहा था, तो कर क्या रहा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा मैं। ये यानी सारी बीमारियां, सारा क्लेश, सारा संकट, उसकी समस्या का कारण क्या है? तेरी अपनी इमेजिनेशन, तेरा अपना, परमेश्वर के वचन से तुमने कहीं अलग से अपना ही तरीका पकड़ लिया। और प्रभु चाहता है कि तुम बीमार ना रहो, प्रभु चाहता है कि तुम चंगे हो जाओ। क्यों? क्यों कहता कहता ये जो है, प्रभु कहता मैं अपने वचनों को तेरे मुंह में डालना चाहता हूं। देखो 19 में पढ़ो, देखे, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। तो 19 को पढ़ो ना। 19 से पढ़ा, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों की पूरी शांति, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। मुंह का फल, मुंह का फल क्या होता है? परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकले। जब परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलेगा, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु के माइंड के अनुसार बातचीत करेंगे, चंगाई अपने आप आ जाएगी। मैं चंगा कर दूंगा तुम्हें, यही है उसका तरीका। परंतु परंतु ये लोग जो अपने ही तरीके से चलते हैं, उनको क्या संज्ञा दी गई? दुष्ट हैं ये लोग दुष्ट हैं। और ये इन समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता, हम्म, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। ये कहीं गंदगी ही रहेगी, इनके बीच में मैल समुद्र की तरह उछलते ही रहेंगे, यानी इनमें कभी भी शांति नहीं होगी, ये कहता है वो। और 21 आयत में कहता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। देखिए प्रभु के वचन, प्रभु के लोग, अगर जहां पर वचन का कोई का फॉलो नहीं किया जाता, जब परमेश्वर का वचन आपकी मेन रेफरेंस नहीं है, आप कोई भी ग्रुप हो, चर्च हो, घर हो, इंसान हो, कोई भी, जब हम परमेश्वर को आधार लेकर नहीं चलते, पहली बात, आपके मन में कभी भी शांति नहीं हो सकती। आपके माइंड के अंदर कभी भी वो जो कहता चल, एक समुद्र की तरह तुम उछलते रहोगे, स्थिर नहीं रहोगे, और मैल फैलता रहेगा। मैल क्या? कीच, गंदगी। और वो क्या कहता है ये दो, जो शांति नहीं होगी, दुष्टों को शांति नहीं रही। मैंने देखा ये 2 बार कहा गया। एक 48 का 22 में भी कहता है, यशायाह 48, और उसके 22 में भी कहता है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। और यहोवा का यही वचन है। यानी प्रभु की आज्ञा का पालन, प्रभु की योजना, प्रभु का जो वो कहता है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, सिवाय अशांति, सिवाय क्लेश, लड़ाई झगड़े और बीमारियां, और प्रभु का मुकदमा, प्रभु कहता मैं मुकदमा करूंगा, और ये सारी बातें होती हैं। प्रभु कितनी बारीकी से अपने लोगों को देखता है, बल्कि
जब हम प्रभु के पास आते हैं, अगर हमारे माइंड में, हमारे वचनों में प्रभु का वचन नहीं है, अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसकी माइंड के अनुसार, उसकी स्पिरिट के अनुसार उसकी सेवा नहीं करते, हम हम वो हमारे ऊपर मुकदमा करता है, यानी हमें हमें डांट पड़ती है, हमें उसका क्रोध आता है, अशांति आती है। और प्रभु कहता क्या क्या कह रहा है इन लोगों को? जोर से बोल, आइए देखते हैं यशाया 58, 58 क्या कहता है, पढ़िए जरा। यशाया 58, जिसकी हेडिंग है उचित उपवास। हम्म गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़। हम्म नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। अब वो कहता है कि ये जो लोग हैं, ये जो इन्होंने अपना अपना रास्ता लिया हुआ है, अपनी अपनी विधियां ले रखी हैं और मेरे विरोध में चलते हैं, अब तू गला फाड़ कर बोल, उठा कर। देखिए परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर है। गलत को गलत बोलना, उसके लिए हम कोई भी गलत काम नहीं करते। अगर आप किसी विधि को गलत बोलते हो, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है हमारे को, गला फाड़ कर, गला उठा कर बोल, कुछ भी गलत है तो। कई बार हम ना ये माइंड में चलते, अरे मैं क्यों बोलूं, अरे मेरे सामने मैं क्यों, ये तो भैया विधियां चल रही हैं, ये तो हमारे पूर्वजों से, बड़ों से सीखा, और एक किसी से भी सीखा हो, उससे कोई मायना नहीं है। गलत है तो गलत है। और यही वचन सिखाता है, गला फाड़ कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, और नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। इसका क्या मतलब है? प्रभु चाहता है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, प्रभु ने आपको अपना वचन दिया है, तो चुप मत रहो। गलत को गलत ही बोलना है। कैसा है, कैसा कहता है, देखो दूसरी आयत को पढ़ते हैं। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। हम्म इन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। तो कैसा शो करते हैं? आते रोज है मेरे पास, कहते रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं मेरे पास। इसका मतलब अपने प्रभु के पास आने में वो उसकी रोजाना हाजिरी जरूर देते हैं, आते जरूर हैं। और और ये भी दिखाते हैं कि हम प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु क्या कहना चाहता है, सारी बातें उनके रखते हैं। और अपने आप को सोचते भी ऐसे ही हैं जैसे हम बहुत धर्मी हैं। कहते मानो वो बड़े धर्मी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को कभी नहीं टाला। इसको इसको कहेंगे हिपोक्रेसी। माइंड के अंदर कुछ तो उनके चल रहा है, अपनी इमेजिन। जब जब जैसे एक जो फरीसी का प्रार्थना और एक गरीब का कहानी याद है ना, वो मन के अंदर सोचना, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। और यहां पर वो कहता है ये लोग आते हैं जैसे ये लोग बहुत कुछ जानते हैं, और फिर भी वो कहता है नियमों को नहीं टाला, हमने कोई नियम का कोई नहीं टाला, ये सारी चीजें उनके माइंड में। वह मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट होने से प्रसन्न होते हैं, सब दिखावे के लिए। परंतु वे क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, तीसरी आयत। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु हाँ। तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हम्म, सुन, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। तो क्या कहते हैं,
जब हमारे ऊपर समस्या आई, जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी, जब भी हुआ हमने उपवास किया। अच्छा, अभी आपने कभी देखा है लोगों ने, कई अभी मसीही लोग भी बड़ा उपवास करते हैं, बड़े चर्चेस के अंदर दिन रात की फास्टिंग एंड प्रेयर्स भी होती हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? फास्टिंग, अभी देखो लेंट डेज आने वाले हैं, थोड़ा इसको भी नोट कर लो, आपका मैसेज बन जाएगा इसमें कि उपवास क्या होता है। प्रभु कहते तुम लोग आते हो मेरे पास और तुम लोग उपवास इसलिए रखते हो कि प्रभु मेरे को ये दे दे, प्रभु मेरे को वो कर दे, प्रभु मेरा ये कर दे काम। यानी उपवास प्रभु को घुमाने का, प्रभु से कुछ मांगने का एक टूल है, एक एक तरीका है तुम्हारे लिए। तो तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने अपनी इच्छा को मनवाने के लिए तुम उपवास रखते हो। और ये अपने सेवकों ध्यान से देखो, के तीसरी आयत को ध्यान से पढ़िए जरा। वह कहते हैं क्या कारण है कि वह कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हुँ? हमने तो दुख उठाया उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। प्रभु से सवाल करते हैं, हमने तो बड़ा उपवास रखा, और फिर कहते हैं सुनो। प्रभु जवाब देता उसका, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। ये क्या प्रॉब्लम कहां पर है? तुम इच्छा प्रभु की नहीं ढूंढ रहे, तुम अपनी इच्छा को, अपनी योजना को, अपने माइंड के अंदर जो तुम्हारे अंदर चल रहा है उसको, उसकी कामना को पूरा करने के लिए कर रहे हो। ये तुम अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहते हो और अपने सेवकों से कठिन काम करवाते, अपने नौकरों को, तुम्हारे अंडर जो भी कोई होता है उसके ऊपर तुम बोझ लगाते हो। तुम्हारे नौकर, तुम्हारे गुलाम, जो भी कोई है, अगर तुम, वो भी तो चलाते हैं कि नहीं चलाते? भाई मुझे मेरे ये कर दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरे को कुछ कुछ तो, तुम उनको बड़ा कठोर रखते हैं, उसकी तो तुम सुनते नहीं और तुम मेरे पास आकर उपवास रखते हो। ये प्रभु कह रहा है। ये तो आगे चलो, सुनो आगे चौथी आयत। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। हम्म सा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई दे। उपवास का मतलब क्या है? तुम आपस में क्यों झगड़ झगड़ते हो? यानी मैं धर्मी, तेरे से ज्यादा मैं धर्मी, आपस में झगड़ा। किस बात का झगड़ा? तुम आपस में घूंसे मारते हो, यानी अपनी बात को मनवाने के लिए। क्योंकि जब तुम्हारे आपस में झगड़े होते हैं, तुम आपस में, तुम्हारे अंदर कोई प्रेम नहीं है, कोई क्षमा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं क्यों सुनूंगा? आपको याद है जब हमने मैरिज विदाउट रिग्रेट्स पढ़ रहे हैं, जैसे पहला पतरस 3 और उसकी 7वीं आयत में क्या पढ़ा था? अगर पति पत्नी आपस में झगड़ा करेंगे, उनके अंदर मेल मिलाप नहीं है, तो क्या प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? नहीं। नहीं। प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। अगर अगर कोई पढ़ सकता है, देखो पढ़, पहला पतरस 3 और उसकी 7वीं आयत। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। प्रार्थनाएं क्यों रुक जाती हैं? अगर हम आपस में ही झगड़ा करेंगे। अब देखो, जिस भी चर्च हो, घर हो, परिवार हो, पति पत्नी हो, कोई भी, अगर हमारा आपस में रिश्ता सही नहीं है, अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो भूल जाओ कि आपकी प्रार्थनाएं प्रभु सुनेगा, नहीं सुनता। वचन बड़ा क्लियर है ये, और ये बात को प्रभु उनसे कह रहा है कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूं तेरी प्रार्थनाओं से, तेरे उपवास से। पढ़ो जरा आगे 5वीं आयत। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, हम्म तुम इस प्रकार करते हो।
क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? यानी दिखावे का काम, दिखावा है तुम्हारे अंदर। तुम अपने आप को बड़ा सर झुकाते हो, नीचे झुकते हो ना, बड़ा घुटने पर आते हो, सब दिखावे के लिए। पर लेकिन कैसे होना चाहिए? तुमको दीन होना है, दीन। धन्य है वे जो मन के दीन है, यीशु ने कहा। दीनता, दीनता क्या होती है? दीनता दिखावा नहीं है। ये कई बार हम ना दिखावा जैसे बड़ा, कई बार टाट लगा लिया है, नीचे घुटने पर होकर, सर नीचे करके, घुटने नीचे करके, बड़ा दिखावा के लिए धार्मिकता दिखाना, प्रार्थना कर रहे हैं हम। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारा उपवास जिससे मैं प्रसन्न होता, कौन सी है ये? पांचवी 6 में। पांचवी जिससे मैं, ये नहीं है कि तू पढ़ो जरा। हाँ जी, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जिनको भी तुमने गलत तरीके से गुलाम बनाया, उन दिनों में गुलाम बनाते थे या किसी को नौकर बना लेते थे और उनके ऊपर अत्याचार करते थे। और क्या कहता है, अगर तुमने गलत तरीके से किसी को गुलाम बना लिया, नौकर बना लिया, उसको सैलरी नहीं देनी, उसकी देखभाल नहीं करनी और उसके ऊपर जुआ रख दिया, तुम्हारा काम क्या था? तुम्हें करना क्या चाहिए था? कि तुम अपने जितने भी, जिनको तुमने किसी भी तरीके से कैद किया हुआ है, जिनको गुलाम बना रखा है, उसके जुए को, गुलामी को तोड़ डालो। देखिए प्रभु चाहता क्या है? जैसे वो काम करता है वैसे ही तुम भी काम करो। ये देखो, कल हमने पौलुस का देखा था, पौलुस ने भी इसी पैटर्न को पकड़ा हुआ था। जैसा यीशु संसार में आता है, जैसा यीशु दुख उठाता है, यीशु क्रूस पर चलता है, दूसरों को क्षमा करता है, दूसरों के दुखों को अपने ऊपर लेता है, यीशु भी, पौलुस भी वही इंपॉर्टेंट लेके जा रहा है, बिल्कुल वही। और उनसे यही सिखाता है, मैं भी तो ऐसे ही करता हूं, मैं भी तो तुम्हारे जुए को तोड़ता हूं, मैं भी तो तुम्हारे गुलामों को आजाद करता हूं, तुम भी क्यों नहीं करते ऐसा? ये वाली बात है। क्या ये नहीं, देखो 7वीं आयत, क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। यानी 2 पैसे जब आ जाते हैं हमारे पास, फिर हम नीचे वाले को बंदा नहीं समझते। ये प्रॉब्लम है आज की भी, उस समय भी यही प्रॉब्लम थी। जो थोड़े से बड़े हो गए, उनको छोटे लोग, उनको समझ में नहीं आते। और यही तो है, प्रभु ने भी यही सिखाया, जब मैं भूखा था तूने मुझे रोटी दी। याद है मती का कौन सा वो, जब वो कहता है, मती 25, मती 25 का 35 25 का 35-36 पढ़ दो। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। क्या था सिस्टम? क्या है कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, वो तो स्वर्ग में, पर क्या बगल में देख रहे हो तुम्हारे पड़ोस में क्या चल रहा है? क्या पड़ोस में कोई गरीब दिखाई देता है? क्या पड़ोस में तुम्हें कोई नंगा दिखाई देता है? क्या पड़ोस में तुम्हारे कोई भूखा दिखाई देता है? कहता वो असल में वो मैं था। क्या बात है? तुमको तुमको प्रभु 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 कर रहे हो, तुम यीशु को स्वर्गों में ढूंढ रहे हो। कहता मैं तो तेरे बगल में था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था और तुमने मेरी सुन ली। और फिर वो पूछ आगे जानते हो क्या, कब हमने तेरे को भूखा देखा, कब तेरे को प्यासा देखा? ये सारी बातें प्रभु उनको
यहां पर भी सिखा रहा है कि तुमने ये भूखों को, प्यासों को, उनकी तुमने देखभाल नहीं की। तब अगर तू ऐसा करेगा, अगर तू ऐसा करेगा, तब मैं तेरे पास आऊंगा, तब ज्योति तेरे पास आएगी, तब प्रकाश तेरे पास आएगा, तब परमेश्वर की उपस्थिति तेरे पास आएगी। आगे चलो, तब 8वीं आयत। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। समझ में आएगा? तो प्रभु को कहां देखना है? प्रभु को सिर्फ स्वर्ग में देखना है, अगल बगल में नहीं देखना। अगर हम प्रभु को अगल बगल में तुम्हें दिखाई नहीं देता, अपने लोगों में दिखाई नहीं देता, अपने लोगों की दुख तकलीफ तुमको दिखाई नहीं देती, और तुम सोचते हो कि तुम परमेश्वर को जो स्वर्ग में उसको जानते हो, उसको देखते हो, तुम झूठ, कहीं ना कहीं तुम धोखे में हो। और यही कारण है तुम्हारे अंदर बहुत से रोगी हैं। ये प्रभु का वचन यही सिखाता है। अनुचित रीति से तुम मेरे पास आते हो, अनुचित रीति से तुम मेरी रोटी को तोड़ते हो, अनुचित रीति से तुम मेरे साथ सहभागिता करते हो, अनुचित रीति से तुम, ये जब ये बातें होती हैं तब भी तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे रोगी हैं, कमजोर हैं, कुछ तो सो ही गए, मर ही गए। और कहते यही बात तुम्हारे अंदर है कि तुम सही तरीके से अपने बगल में, क्योंकि प्रभु चाहता क्या है? मैं तुम्हारे अंदर हूं, तेरे पड़ोस में अगर भूखा प्यासा है, मैं उसके भी अंदर हूं। मैं तेरे जो जो नंगा है उसके भी अंदर हूं। ये बारी बात है। ये कहता है कि तब मैं तू चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलता रहेगा। तब तू क्या करेगा? 19 आयत। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहराएगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तो यानी जब तू ये प्रभु के इस तरीके से, यानी लोगों के अंदर मुझे ढूंढो, प्रभु के भवन में ही नहीं, एक दूसरे के अंदर, जो तेरी जाति भाई है, तेरे पड़ोस में है, तेरे साथ है, उधर भी प्रभु वास कर रहा है। प्रभु कहता मैं नंगा था, यीशु कहता मैं यहीं पर हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं। अगर तुम मेरे को ढूंढेगा, और तब मैं तेरी प्रार्थना को तेरे सुनूंगा। क्या कहता है? तब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। कितना बड़ा संदेश है ये! प्रभु की सेवकाई सिर्फ अपने आप में ही नहीं। कई बार हम कहते हैं मैं प्रभु को बहुत जानता हूं, प्रभु का वचन मेरे अंदर तो बहुत है, मैं तो बड़ा, मुझे मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ बड़ा अच्छा है। पर क्या अगल बगल के साथ वालों के साथ कैसा है? आपके बगल में भूखे प्यासों के साथ आपका रिश्ता कैसा है? प्रभु वो भी देखता है। अगर अगल बगल में आपके, यीशु ने बोला मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, तुम कहां थे? इसका मतलब प्रभु का वचन बड़ा क्लियरली बोलता है, अगर जब तू मुझे, मेरे पास, मेरे भूखे प्यासे नंगे, इनको तू ध्यान देगा, उनकी देखभाल करेगा, जब तब तू दुहाई देगा, तू प्रार्थना करेगा, मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तेरी सुनूंगा। और क्या कहता है? तू, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और धार्मिकता तेरे पीछे पीछे चलेगी, है ना? तो आगे चलेंगे। उदारता से 10वीं आयत, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधकारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। तो सिंपल है, उदारता के साथ। देखो, दीनता कैसे, इसी को दीनता भी कह सकते हैं। मन के अंदर ये मत को जताना मेरे को, मैंने तेरी सहायता की, मैंने तेरी मदद की, मैंने तेरी ये किया, फिर वो उदारता नहीं है। उदारता का मतलब जो करना है दिल खोल कर करो, किसी को जताना नहीं है कि मैंने तेरी मदद करी। ये वाली बात है कि कहता उदारता के साथ करो, भूखे की सहायता करो, दीन दुखियों को संतुष्ट करो। और कहता है तब
तब अंधियारे में तेरा प्रकाश। अच्छा, प्रभु ने क्या कहा? मेरा प्रकाश। थोड़ा सोचो, क्या बोला? मेरा प्रकाश, तेरा तेरा प्रकाश। प्रकाश। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम तेरा जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति कब बन जाते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास यीशु के जैसे काम करते हैं। जब हम यीशु के काम करते हैं, हम जगत की ज्योति, हम जगत का नमक, हम प्रभु के लोग, हम प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसके जैसे बन जाते हैं। यही तो वो कह रहा है, उन लोगों को भी समझा रहा है। अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने तरीके से चलोगे और अपने पड़ोसी का, भूखे प्यासों की देखभाल तुम नहीं करोगे, मेरे सामने तुम दुष्ट हो, मेरे लिए तुम कहीं ना कहीं दुष्टता के मार्ग पर चल रहे हो। और यही तो कहता है कि और अगर तुम 11वीं को पढ़ लो। 11वीं आयत कहती है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और हम्म। अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यानी अगर तू ऐसा करेगा, अगर तू ऐसे काम करेगा, चंगाई तेरे साथ साथ चलेगी, मैं तुझे चंगा करूंगा, तू कभी सूखेगा नहीं, तेरी हड्डियां नहीं सूखेंगी। ये कहीं ना कहीं हम इस चीज को बड़ा हल्के में लेते हैं कि प्रभु चाहता, कभी नहीं चाहता कि हम बीमार पड़ जाएं। प्रभु नहीं चाहता कि हमारे घुटने दर्द हो। प्रभु नहीं चाहता कि हमारे अंदर कोई भी बीमारी आए। अगर हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, वो जरूर आपको अपना वो हमें ही ज्योति बनाना चाहता है। हमें ही कहता तू ही प्रकाश है, तेरे पीछे पीछे, तेरे आगे आगे मैं चलूंगा और मैं तेरे सारी हड्डियों में हरी भरी कर दूंगा। तो तू हुई बारी के ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी ना सूखे। तू कभी नहीं सूखेगा, तेरे अंदर कभी, मतलब हमेशा हरे भरे तुम रहोगे। प्रभु चाहता क्या है? तुम अपनी इमेजिनेशन, अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा मत ले। जब तुम अपनी समझ का सहारा लोगे, वो एक मूर्ति पूजा के समान हो जाएगा। जब प्रभु का वचन कहता है तू इस तरीके से, इस रास्ते से तू मेरे पास आ, तो हमें उसके आज्ञा का पालन करना। इसी तरीके से प्रभु कहता है, और प्रभु दो हिस्सों में बांट देता है सारी दुनिया को। परमेश्वर का वचन सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता। मैं आपके सामने फिर से वही स्लाइड लेकर आता हूं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के रास्ते से अगर जो चलते हैं, वो प्रभु के इस वंश के हो जाते हैं। इसको बोलते हैं यीशु मसीह का वंश। इस रास्ते से चलने वाले यीशु के वंश के होते हैं, यीशु की वंशावली है ये। यानी यीशु के रास्ते पर चलने वाले, यीशु मसीह के जिस तरीके से वो परमेश्वर के पास जाता है, जैसे वो प्रभु के पास, जैसे वो यहां से एंटर करता है, बलिदान देता है, ये सारा तरीका यीशु का है। अगर तुम इस रास्ते से चलोगे तो तुम उसका वंश बन जाओगे। ये एक वंश है। ये यहाँ पर कहता है ये एक वंश है। यहाँ के जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी राज्य के हो, कोई भी हो, पर लेकिन नहीं तो तुम कौन से वंश के हो? इस वाले वंश के। ये वाला वंश कौन सा हो गया? ये वाला वंश। ये वाला वंश के, ये एक दूसरा वंश है। ये वंश कौन सा हो गया? जो प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते, परंतु अपने ही सोच, अपनी समझ, अपने ही तरीकों से चलते हैं, जिसको बोलते सांप का वंश, अजगर का वंश, जो हमेशा परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। वो वंश, तुम्हारा वंश, देखो फिर से देखो जरा, कहते तुम्हारा एक वंश हो जाएगा। पढ़ो जो कौन, तेरे 12वीं आयत को। हाँ, मैं तेरे वंश के, हाँ पढ़ो। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। तो यहाँ यानी कि इस वंश के लोगों का काम क्या है? सिर्फ लोगों, गरीबों को ही नहीं देखते, वो देश का निर्माण करते हैं, वो उजड़े हुए घरों को बसाते हैं। वो तुम्हारे जितने भी तुम ये तरीके से जो चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आते हैं, वो सुधार करने वाले होते हैं।
वो रास्तों को सुधारने वाले, चंगा ठीक करने वाले हैं, बाड़ों को सुधारने वाले हैं। तो यदि तू, अगर अगर वो कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे, 13वीं आयत से पढ़ोगे। 13वीं आयत, जिसकी हेडिंग है विश्राम दिन का पालन करना। हम्म। कि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। मैं तुझे सुखी करूंगा, तेरे क्लेशों का मैं अंत कर दूंगा। मैं तेरे देश के अंदर तेरे बेटे बेटियों को मैं महान करूंगा। तेरे बेटे बेटियां राजा होंगे, तेरे बेटी बेटियां राज्य करेंगे, ऊंचे स्थानों में चलोगे तुम लोग। ठीक है, ये एक प्रभु की आज्ञा पुराने नियम के अंदर बार बार दोहराई गई। अगर आप व्यवस्था विवरण को पढ़ते हो तो कई बार, अगर व्यवस्था विवरण 7 देखोगे, 15 देखोगे, 28 देखो, 28, 29, 30, कई बार वो कहता है कि अगर तुम ये बातों को, मैं चाहूंगा व्यवस्था 7 और उसकी 14-15 पढ़ लो। जी। तू सब व्यवस्था के, देश के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी विधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगी। तो यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है? ये सारी की सारी समस्याएं, बीमारियां, जितनी क्लेश, सब कहां से किसको आती हैं? जो परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को, उसके रास्तों पर नहीं चलते, जो परमेश्वर की विधियों के अनुसार नहीं चलना चाहते। देखो यहाँ पर जानबूझकर, हमेशा याद रखना, ये जानबूझकर प्रभु ने कहा सकड़े मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करते रहो, यत्न करो कि तुम हमेशा सकड़े मार्ग से चलो, प्रभु की आज्ञा का पालन करो, मैं तुझे चंगा करूंगा। और सबसे बड़ा संदेश कि प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन का कुछ भी कारण हो, वो रोग हो, क्लेश हो, समस्या हो, कुछ भी हो, आप जितना मर्जी उपवास कर लो, जितना मर्जी आप अपनी पर, लेकिन अगर अपनी सोच से चलोगे, अपनी सोच से उपवास करोगे, नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनता। हाँ, अगर आप उसकी वाचा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, जैसा वो कहता है, अगर आप उसकी उपस्थिति में आओगे, आपके बोलने से पहले, आपके प्रार्थना करने से पहले, वो आपकी प्रार्थना को वो सुन लेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि प्रभु ने ये प्रार्थना करना भी सिखाया। अगर हम मत्ती 6 और 7 में पढ़ेंगे कि प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रभु ने कहा जब तो प्रार्थना करे, प्रार्थना हमको दिखावे के लिए नहीं करनी, अपनी कोठरी में बंद हो जा, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ 1-to-1 कर। जैसा प्रभु तुम्हारी गुप्त प्रार्थनाओं को वो सुनता है, प्रभु आपके जीवन को देखता है, प्रभु आपके मन में क्या चलता है वो देखता है, हम एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं वो भी देखता है। और प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में जैसा प्रभु है, जैसा वो है, प्रकाश है, वो ज्योति है, तुम भी प्रकाश, तुम भी ज्योति बन जाओ। और प्रभु चाहता है कि अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, अगर हम अपनी सारी कमजोरियों के साथ, सब जितनी भी भूल चूक हमारी जिंदगी में होती है, अपने पापों को सिर्फ अपने ही नहीं, एक दूसरे के साथ भी, प्रभु ने कहा एक दूसरे को माफ करो। एक दूसरे को अगर हम माफ नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, फिर परमेश्वर से माफी मांगना, परमेश्वर से चंगाई पाना भूल जाओ।
नहीं मिलेगी। आप जितना मर्जी कोशिश, आप एक बार चंगाई मिलेगी, दोबारा फिर बीमार हो जाओगे। और बहुत सारे लोग आप पाएंगे कि वो एक बार चंगाई होती है फिर बीमार हो जाते हैं। क्यों? बीमारियां क्यों नहीं आपका पीछा छोड़ रही? आपके घर के अंदर क्लेश क्यों नहीं पीछा छोड़ रहा? इसलिए कि प्रभु चाहता है कि हम सही तरीके से, सही उपवास करके, सही प्रभु के वचन के अनुसार कोशिश, जैसा प्रभु यीशु तू है, जैसा तू चाहता है, हे पिता, जैसा तेरी मर्जी है, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में है, वो जमीन पर पूरी हो जाए, मेरे अंदर पूरी हो जाए। और प्रभु की प्रार्थना जो हम बार बार करते हैं, दोहराते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, यही दुआ होती है कि ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, मेरे अंदर आए, हम लोगों के बीच में आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और यही चीज, जैसे जब तक हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को चंगा कर, क्षमा कर। ये सारी शिक्षाएं कहां से आ रही? प्रभु यीशु ने बड़े सिंपल तरीके से सब लोगों को सिखाया कि हम प्रभु की उपस्थिति में कैसे आए। आप प्रभु की उपस्थिति में आना चाहते हो, और हर एक जन आना चाहता है, बस एक ही बात है, अपने इस माइंड के अंदर सुनी सुनाई बातें, सुनी सुनाई शिक्षाएं, परंपराएं अगर माइंड में चल रही हैं, उनको थोड़ा सा अलग करके जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर ध्यान दो। अगर आपका वचन, आपकी परंपराएं, आपकी सोच, आपकी समझ परमेश्वर के वचन से उल्ट चल रही हैं, पश्चाताप करो। अगर हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी आपको चंगा करने में, आपको क्षमा करने में, आपको गले लगाने में, अपनी उपस्थिति में ले आने के लिए आज भी तैयार है। वो चाहता है कि आप, जैसा वो ज्योति है, तुम भी ज्योति बन जाओ। जैसा वो परमेश्वर का पुत्र है, आप भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाओ। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा अगर आप पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आएंगे। आपका कोई भी सवाल, कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, ये आत्मिक संकट होता है कि आपके माइंड के अंदर बड़ी उथल पुथल चल रही होती है। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? उथल पुथल होती है क्योंकि आप अपने तरीके से चल रहे हो। जब आप अपने तरीके से चलते, उथल पुथल होगी, क्लेश होगा, बीमारियां आएंगी, संकट आएंगे, प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इसीलिए दीन बन जाओ, दीन बन जाओ। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है। अपनी सारी सोच को छोड़ दो, अपनी सुनी सुनाई बातों को छोड़ दो, प्रभु के पास आओ और प्रभु आपको चंगा करेगा। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर आपका प्रार्थना का विषय है, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सवालों का जवाब भी देंगे। अगर आप हमारे कमेंट्स में इस YouTube के अंदर या फेसबुक में लिखेंगे। जी, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। तो शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। पिता परमेश्वर, जब हमने जैसा है कि पुस्तक 58 अध्याय को पढ़ा, हे पिता परमेश्वर, हम सिर्फ उपवास करने वाले नहीं बल्कि प्रेम करने वाले बने खुदावंद परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम दिखावा नहीं बल्कि मन से एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले बने, एक दूसरे की मदद करने वाले बने और आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बने। पिता हे खुदावंद परमेश्वर, उपवास से अधिक यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें खुदावंद। और पिता परमेश्वर, इस अध्ययन के द्वारा सभी को बहुत बहुत आशीष मिले। पिता परमेश्वर, सिखाने वाले को भी आप बहुत आशीष देना, और जितने लोग आज यहाँ पर इस अध्ययन का हिस्सा बने हैं पिता, उन्हें भी बहुत बहुत आशीष देना पिता। और जो इस लाइव टेलीकास्ट को, इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने पाएंगे पिता, उन्हें भी बहुत बहुत आशीष देना पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावन, हम पिता परमेश्वर, हम उपवास में अपनी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी करें।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको आमीन, बहुत आमीन। आशीष और